नमस्कार साथियों। राजस्थान सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर गहलोत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने पर मैं राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ की तरफ से गहलोत सरकार का धन्यवाद प्रकट करता हूं। साथियों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम में कार्मिकों की जो 10% कटौती होती थी और सरकार की 10% कटौती होती थी, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा और जीपीएफ की दरें क्या रहेंगी। साथियों, विभिन्न राजकीय विभागों में 30 से 35 वर्षों कार्य कर जन सेवा करने के उपरांत सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की वृद्धावस्था में सार संभाल की जिम्मेदारी उठाने की दृष्टि से सरकार उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन उपलब्ध कराती आई है। किंतु वर्ष 2004 के बाद सरकार में भर्ती कार्मिकों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन का ही प्रावधान किया गया। साथियों, 2004 के बाद में नियुक्त लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले हैं। पेंशन के लगातार बढ़ते वित्तीय भार को कम करने की दृष्टि से ऐसा कदम उठाया गया होगा, लेकिन इस नवीन पेंशन स्कीम के कारण अभी से ही कार्मिकों में सेवानिवृत्ति के उपरांत वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए भारी असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि सरकारी शासन से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवा काल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। समय समय पर इन कार्मिकों ने मुझे अपनी इस व्यथा से अवगत कराया। अतः 1 जनवरी 2004 और इसके पश्चात नियुक्त वे समस्त कार्मिकों के लिए भी मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा करता हूं। इस घोषणा की सभी कर्मचारी वर्ग गहलोत सरकार और गहलोत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये सोचा भी नहीं था, सपने में जादूगर ने जादू करके दिखाया। साथियों, सवाल यह है कि हमारा एनपीएस में जमा पैसा है वो कहाँ जाएगा। एनपीएस में जमा पैसा जो कर्मचारियों का है वो पैसा जीपीएफ में जमा हो जाएगा। जो सरकार का दान था वो सरकार के पास ही रह जाएगा। 1 अप्रैल 2022 से जीपीएफ की कटौती प्रारंभ हो जाएगी। हम आगे बात करते हैं कि क्या राज्य सरकार बिना केंद्र की सहमति के पुरानी पेंशन लागू कर सकती है। बड़ा सवाल है। बहुत सारे कर्मचारी वर्ग के मन में ये सवाल आता है। कोई भी राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है। वह केंद्र सरकार की सहमति या असहमति के बिना भी इसे लागू कर सकती है, क्योंकि पेंशन पर होने वाला खर्च उसे राज्य की संचित निधि से देना होगा। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची के विषयों में 42वें स्थान पर राज्य की पेंशन अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संचित पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य द्वारा अपने कार्मिकों को पेंशन देना राज्य सूची का अपना विषय है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। साथियों, आज इस पेंशन योजना के साथ साथ राज्य सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें 2017 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए वेतन कटौती मामले का निस्तारण कर नेक्स्ट ग्रेड का लाभ दिए जाने की घोषणा भी की है। वंचित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2022 से सुविधा कर्मियों की सैलरी में 20% की बढ़ोतरी भी करने की भी सरकार ने घोषणा की है। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीपीएफ की दरें क्या रहेंगी। साथियों, जो पे मैट्रिक वेतन होता है इसके अनुसार हम यहाँ देखेंगे कि 23,100 जो जिसका निश्चित वेतन है उसके लिए अंशदान 1450 था 1/3/2018 से तक। 23,100 से 28,500 जिसका वेतन है उसके लिए 1625 रुपये। 28,501 से 38,500 तक वेतन है उसके लिए 2100 रुपये जीपीएफ की दरें जीपीएफ का अंशदान था। 38,501 से 51,500 तक 2850 रुपये और 51,501 से 62,000 तक 3575 रुपये
निर्धारित थे। 62,001 से 72,000 तक 4200 रुपये, 72,001 से 80,000 तक 4800 रुपये निर्धारित थे। और इससे ऊपर अगर 80,000 से 1,16,000 तक 6150 रुपये निर्धारित थे। 1,16,000 से 1,67,000 तक 8900 रुपये, और 1,67,000 से अधिक जिसकी वेतन था उसके लिए 10,500 रुपये जीपीएफ का अंशदान निर्धारित था। साथियों, यह अंशदान इस प्रकार से ही रहेगा। जो 10% एनपीएस की कटौती होती थी वो जीपीएफ में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जो गवर्नमेंट का 10% था वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और 1 अप्रैल 2022 से हमें जीपीएफ में कटौती करनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत सरकार का जो इतना महत्वपूर्ण निर्णय लिया।